से आपके विद्यालय के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आज हम लोग कक्षा 9 में फिजिक्स में पाठ का नाम गति भाग 5 के अंतर्गत वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेग क्या है, वेग किसे कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग चाल और चाल के प्रकार के बारे में बात किए थे। तो चाल और वेग में यदि बात की जाए बच्चों, तो मुख्यतः अंतर केवल डायरेक्शन यानी कि दिशा का होता है। चाल में दिशा से कोई मतलब नहीं है, केवल परिमाण, जो दूरी जितनी चलती है इकाई समय में कोई वस्तु, वह उसकी चाल कहलाती है। लेकिन वेग जो है एक निश्चित दिशा में इकाई समय में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम वस्तु का वेग कहेंगे। तो इसमें दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ध्यान देंगे। तो वेग क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं यहाँ पे, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में या एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी का वस्तु की या वस्तु का वेग कहलाता है, वस्तु का वेग करते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी होती है, चली गई दूरी, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग। उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। तो इसको अगर चित्र के द्वारा समझा जाए, एक निश्चित दिशा में, यहाँ पर एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी। अगर मैं डायरेक्शन रेफरेंस लाइन खींचूँ बच्चों का, आपको क्लियर होना चाहिए कि इधर हम लोग लिखते हैं उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो जहाँ से कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है उसे हम मूल बिंदु की तरह मानते हैं, रेफरेंस बिंदु, संदर्भ बिंदु। और जिस निश्चित दिशा में वस्तु चलेगी इस आधार पे हम दिशा का पता कर रहे हैं। जैसे मान लें कि एक निश्चित बिंदु से वस्तु पूर्व दिशा में दिशा बदल नहीं रही है, एक निश्चित दिशा में, हमने दिशा का नाम दे दिया इधर पूर्व दिशा में वह बिंदु ए से बी तक पहुँची, ए से बी तक पहुँच गई पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में एक निश्चित दिशा में वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक निश्चित दूरी तय की, और इसको तय करने में एक समय लगा होगा। तो उस निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है और जितना समय लगा, उसी समय से अगर उसमें हम भाग दे दें तो हमें वस्तु का वेग पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक निश्चित दिशा में इस बात पे फोकस करना है। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु इस मार्ग के द्वारा है, दो मार्ग, S1 और एक S2। तो पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ध्यान रहा होगा कि जो S1 वाला पथ है उसकी दिशा निश्चित नहीं है, वह एक तरह की वास्तविक पथ है। वास्तविक पथ को हम दूरी कहते हैं। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा होगा वह उसके चाल द्वारा, समय से भाग देने पर वह उसके चाल को प्रदर्शित करेगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन न बदले, वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँच जाए एक समय में, तो इस बिंदु से उस बिंदु तक एक सीधी रेखा में जाने में जितना समय लगा होगा, उस समय से उस दूरी में क्या करें, भाग दे दें। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो सीधे सीधे मतलब विस्थापन बटे समय कर दें, यानी कि विस्थापन में समय से हम भाग दे दें तो उसकी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। तो यहाँ पर हम वेग को लिखेंगे कि वेग बराबर लिख क्या सकते हैं हम लोग, वेग बराबर एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी
एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बटे के समय। तो यही वेग का क्या आ जाता है? फार्मूला। ये हो गया वेग का फार्मूला। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है वही वस्तु का वेग कहलाता है। वेग के लिए हमें क्या रखना है ध्यान? कि वह एक निश्चित दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जानी चाहिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानी चाहिए। जैसे एक आंकिक प्रश्न ले लें। जैसे मान लें कि एक सीधे सड़क पर दो स्थान हैं। एक सीधी सड़क है, सीधी सड़क, और सीधी सड़क पर दो स्थान क्रमशः ए और बी अगर माने, और कोई वस्तु ए से बी तक चलने में 100 मीटर की दूरी तय की हो, और इस 100 मीटर को दूरी तय करने में उसने समय लिया 20 सेकेंड, तब वेग हम निकाल सकते हैं बच्चों। एक निश्चित दिशा में ही है, दिशा बदली नहीं। तो उस केस में उसका वेग जो होगा उसके विस्थापन और कितना समय लिया उससे भाग दे देंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से गणना कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से भी इसको हम सोच सकते हैं, ध्यान देंगे। कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर उसके लंबवत ऊपर 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसको तय करने में उसने एक समय, टोटल समय, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? दो तरह से बदली है। लेकिन एक पार्ट की बात करें, एक पार्ट की ए बी में, तो ए बी में दिशा नियत है। दिशा क्या है? नियत है। तो इस पार्ट में वो एक विस्थापन तय कर रहा है। इसी तरह से बी सी में भी क्या है? दिशा नियत है। लेकिन ओवरऑल ए बी सी में देखें तो इस केस में दिशा नियत नहीं है, दिशा बदल जा रही है। तो इस केस में विस्थापन ये चाहिए। तो इस आधार पे यहाँ पर उसका वेग और चाल यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो चाल, औसत चाल उसी अनुसार लेंगे। उस आधार पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो चाल यहाँ पर उसकी औसत चाल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम संपूर्ण समय कह दें, अलग अलग पार्ट में बात ना करें, कि इस संपूर्ण समय को उसने 2 घंटे में तय किया। पूरा उसको समय जितना लगा, ए से सी तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। तो 2 घंटे लग गए तो उसका चाल क्या होगा? चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी 3 + 4 बटे समय कितना? 2 घंटा। तो 4 × 3 = 7 बटे 2 बराबर 3.5 किलोमीटर पर आवर। यह उसके औसत चाल को व्यक्त करेगा। लेकिन यहाँ पर वेग अगर निकाला जाए बच्चों, वेग बताइए कि वेग कितनी है? तो वेग हम सीधे सीधे वेग के लिए हमें क्या चाहिए? वेग के लिए हमें विस्थापन चाहिए। वेग के लिए क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए। तो ए से सी तक पहुँचने में उसका विस्थापन कितना है? तो आप उसे पहले निकालेंगे। तो विस्थापन AC है, और AC जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 3 का वर्ग + 4 का वर्ग यह 1 है।
संपूर्ण त्रिभुज बन गया। तो 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 16 9 25 बराबर 5। तो विस्थापन कितना हो गया 5। तो ऐसे कहें कि ए से सी तक पहुंचने में इस रास्ते से 2 घंटा लगा या ए से सी तक पहुंचने में 2 घंटा लगा। बात वही है, समय की बात। तो यहाँ इस केस में तो उसका वेग जो हो जाएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन 5, समय कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन बताना होगा ए से सी की ओर, क्योंकि चाल में हमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं देना है, दिशा के बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन वेग में आप परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताएंगे कि किस दिशा में है, ए से सी के डायरेक्शन में। और एग्जाम्पल लेके इसे हम क्लियर कर सकते हैं वेग को। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ बच्चों कि यदि कोई वस्तु t समय में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में यश दूरी, जिसको हम विस्थापन कहेंगे क्योंकि हमने दिशा को निश्चित कर दिया, तय करे तब वस्तु का वेग, सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, वस्तु का वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे के उसको तय करने में कितना समय लगा, तो दूरी वही विस्थापन कहलाएगी। बटे के समय वेग बराबर, इसे लिख देंगे बच्चों वेक्टर फॉर्म में। वेग को हम लिखते हैं v से, v के ऊपर t का निशान लगा देंगे और विस्थापन को दूरी, जो विस्थापन है विस्थापन को यश के ऊपर एक तीर लगा देंगे। विस्थापन वेक्टर को लिखने का, सदिश को लिखने का तरीका होगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है। इस आधार से v बराबर हो जाएगा यश वाली t। अभी ये जो मैं बता रहा था तीर लगाने वाला मेथड, जब इसे क्लास 11 में आएंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि कोई भी यदि सदिश राशि है तो उसके ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों इसके मात्रक की। तो मात्रक, विस्थापन का मात्रक हमने बताया था लेक्चर में, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये कैसी राशि है, राशि के बारे में बात करें तो यह सदिश राशि है। ऐसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है इकाई समय में, वही क्या कहलाती है, वेग। तो इसमें वेग से आप किसी वस्तु के वेग के बारे में जब बता रहे हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो अभी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप वेग भी कह रहे हैं और केवल आप परिमाण बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आपको यह दिशा भी बतानी होगी कि वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से किस दिशा में चल रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर, कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा,
तब ये सेंटेंस क्लियर होगा। अगर आप वेग कह रहे हैं तब, यदि आप कहें कि वस्तु 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने चाल बोला है, तो चाल में हमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, तो केवल परिमाण बता दिए वो ठीक है। इस बात का भी बच्चों ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल जब आप हल करेंगे तो इस बात को आप उसमें देखेंगे, वो डायरेक्शन भी बताएगा। अगर डायरेक्शन कह रहा है, वेग लिखा है तो डायरेक्शन भी बताएगा ही बताएगा। ये हो गया वेग। जिस तरह से चाल के प्रकार में हम लोग औसत चाल, ताक्षणिक चाल, असमान चाल, एक समान चाल वगैरह वगैरह सब पढ़े थे, इसी तरह से वेग को भी कई टाइप्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। असमान वेग, एक समान वेग, ताक्षणिक वेग, औसत वेग, ये वेग के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो वेग के प्रकार को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों देखेंगे। आप इसको फोकस करें, इसको ध्यान से पढ़ें। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप हमें बेहिचक इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।